जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी वाद विवाद के चलते पति से रूठकर या कहा सुनी कर कर गुस्से में आकर मायके चली गई, लेकिन काफी लंबे समय तक वह किसी भी प्रकार का कोई भी तालमेल, कोई भी जानकारी या अपने बारे में कोई भी जानकारी, पति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलाना चाहती। उसके बाद पति के ऊपर झूठे केसेस भी कर देती है। ससुराल वालों को फंसा दिया, पति के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। ऐसी परिस्थिति में नेचुरल है पति का उग्र होना या पति का रिएक्ट करना, लेकिन पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एक लंबे समय तक। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद पत्नी का ये कहना होता है कि मैं केस विड्रॉल करने के लिए तैयार हूँ या मैं वापस आपके साथ रहना चाहती हूँ। केस विड्रॉवल की कोई बात नहीं करती। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर पति को क्या करना चाहिए, क्योंकि पति फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है, पति अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या करें। तो अब हम अभी तो आप पहले ये क्लियर समझ लीजिए कि आज हम कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाले हैं। जनरली जो काउंसलिंग के दौरान परिस्थितियां दिखती हैं फैमिली मैटर को लेकर, मैं उस पर एक आध आपको वीडियो जरूर बना कर देती हूँ कि कहीं मेरी वजह से कहीं वाद विवाद सुलझे या कोई भी परिवार बसे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज हम सिर्फ जनरली बातों पर बात करने वाले हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जहां पत्नी के द्वारा 498 भी लगा दिया, मेंटेनेंस की मांग भी कर रही है, परिवार वालों के ऊपर भी 376 भी लगा दिया या 406 भी लगा दिया, उसके बाद पत्नी का की ये एक्सपेक्टेशन एक लंबा समय गुजर जाने के बाद कि अब मैं पति के साथ उसके घर में रहने के लिए तैयार हूँ, या अपने एडवोकेट से ये कहना कि सिर्फ ये प्रयास करिए कि मैं उसके साथ रहने चले जाऊँ, मुझे आगे केस कंटिन्यू नहीं करना। तो यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से पॉसिबिलिटी की हद में नहीं आता कि यहाँ पर अब ऐसे संभवताएं, ऐसे प्रयास बन जाएं कि हाँ पति खुशी खुशी आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाए या आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जहाँ पति या पति के परिवार वालों के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, उसके बाद आपने पति पर झूठे आरोप लगा दिए सिर्फ बाहर वालों के कहने से या अपने मन गढ़ंत सोच या अपने उस समय की कंफर्ट जोन को रखते हुए। कि एक आज के समय में देखने को ये चीजें मिलती हैं कि लड़कियां अपने कंफर्ट को देखते हुए कोशिश यही करती हैं कि हम पीहर समय समय मतलब हर कभी उठकर चले जाएं या हम अपनी मन मर्जी के सारे काम करें। और जहां पर परिवार में रहकर थोड़ी बहुत भी बाउंडेशन आती है तो उनका प्रयास यही होता है कि हम इन पर झूठे आरोप लगा दें, और जिसकी वो हद कहीं तक नहीं छोड़ती, न्यायालय तक जाकर भी नहीं छोड़ती। लेकिन आंखें जब खुलती हैं, अगर मैं फैक्ट पर बात करूं कि विवाहित बेटियां भी एक समय के बाद पीहर में रहती हैं तो कहीं ना कहीं आवाज उठती है। अगर पीहर वालों की नहीं उठेगी तो आस पड़ोस के लोगों की तो उठ ही जाती है, आस पड़ोस की नहीं उठेगी तो रिश्तेदारों की उठ जाएगी। मतलब माता पिता या परिवार के सदस्यों को बाद में एहसास होता है कि बेटी हमारे घर में रह रही है, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग आपको एहसास बहुत आराम से दिला देते हैं। तो फिर वहां से भी एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। जब वो नेगेटिविटी मिलती है लड़कियों को, तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं, हमें अपने परिवार में मान सम्मान, अपने परिवार में इज्जत अच्छी मिलेगी या हमें उधर रहना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में स्थितियां जब निर्मित होती हैं, जब लड़की को यहाँ एहसास होता है और उसके बाद वह प्रयास ये करती है कि मैं अपने परिवार में जाकर रहूं। अब बात आती है कि जो आप कर चुकी हैं उसके बाद आपको परिवार वाले क्यों रखें। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप इस तरह की केसेस में उन्हें फंसा सकती हैं, तो आगे चलकर आप उनके साथ क्या नहीं कर सकती। सवाल गलत नहीं है पति का या ससुराल वालों का। तो यहाँ पर इस सवाल की संतुष्टि कैसे की जाए या आगे कैसे गारंटी दी जाए। तो यहाँ पर बात यह है कि देखिए, गारंटी तो
कोई नहीं दे सकता। अगर जब तक आप दो व्यक्ति आराम से अपने रिश्ते को चलाने का प्रयास ना करें, तब तक तीसरा व्यक्ति ना ही आपको गारंटी दे सकता, ना ही आपको न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जा सकता कि अब ये लड़की आपके घर में रहेगी, आपको रखना होगा, या गारंटी दे दी जाए कि अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आप आगे एक छोटा सा प्रयास कर कर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर लड़की पहल कर रही है, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक मौका और दे देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको केस विड्रॉल करवाना चाहिए। सारे केसेस विड्रॉल करवाकर एक लीगल लैंग्वेज में पत्नी के द्वारा पहले लिखवाना चाहिए कि अब अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनेगी, तो अब इन पुराने केसेस का हवाला देकर या पत्नी के द्वारा ऐसा किया गया था, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर कर ये आपको एक लीगल तरीके से ड्राफ्ट कर कर आपके एडवोकेट द्वारा दिया जाएगा। उसमें आपको पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के द्वारा हस्ताक्षर करवाना चाहिए। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है आपको। यहाँ पर मैं बिल्कुल कहूँगी कि ऐसा करे बिना आप किसी भी प्रकार से कोई भी कदम आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर केस चलते हुए छोड़ देते हैं, परिवार में गए, छोटा मोटा वाद विवाद, क्योंकि देखिए नेचुरल है पति पत्नी के बीच में खटपट ना हो, ऐसा संभव नहीं है। परिवार में साथ रहते में ऊंच नीच ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आपने केस कंटिन्यू चलते हुए छोड़ दिया, आपने केस विड्रॉवल नहीं कराया अपनी पत्नी से, तो कहीं ऐसा ना हो कि छोटे मोटे केस वाद विवाद के चलते पत्नी उधर पर आकर फिर किसी भी प्रकार से रिएक्ट करे। तो यहाँ पर अगर पत्नी साफ दिल से आने के लिए तैयार है, तो वह नेचुरल है केस विड्रॉवल करेगी, उस लीगल पेपर पर हस्ताक्षर भी कर देगी जिसमें आपने कंडीशंस लिखवाई हैं। कंडीशंस ऐसी नहीं है कि जो उसके लिए घातक हो, लेकिन हाँ, आपके सेफ साइड के लिए आप कुछ ऐसी कंडीशंस लिखवा कर हस्ताक्षर करवा लें, और साथ ही आप उसको अपनी अपनी तरफ से भी सिक्योर कर कर रखें। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, तो अगर वो भी ऐसी कोई इच्छा जताती है जो कहीं कुछ उसके मन में पहले का मलाल हो कि आपके द्वारा कुछ ऐसा किया गया था, उसकी वजह से पत्नी के द्वारा इस तरह से रिएक्ट किया गया, तो आप उसमें भी उसको संतुष्ट करें। उसमें अगर उसे भी ऐसा लगता है, तो जब आप ईमानदारी से अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, तो आप भी उसको संतुष्ट कर कर सेफ साइड देकर ही अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएं और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अगर परिस्थितियां ऐसी घट भी गई हैं, तो एक मौका देने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, लेकिन मौका दें तो आप अपने आप को भी सेफ कर कर मौका दें और सामने वाले को भी सिक्योर कर कर मौका दें। तो और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि केस विड्रॉल करना और एक लीगल ड्राफ्टिंग में कुछ कंडीशंस पर हस्ताक्षर करा लेना। उसके बाद ही अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा शुरू करने का प्रयास करें। अन्यथा ऐसा कोई भी आप भावनाओं में बहकर इस तरह से डिसीजन ले लें कि पत्नी के द्वारा माफ़ी मांगी जा रही है, या पत्नी के परिवार वालों के द्वारा माफ़ी मांगी जा रही है, या अब हम ऐसा नहीं होगा तो हम इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा लें, तो ऐसा मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी आपको। अगर आप दोबारा अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति पर करें, और नहीं तो अगर पत्नी जहाँ पर विड्रॉल करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या आपके लिए बेस्ट होगा। धन्यवाद।